जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडिया नेटवर्क 9 में। और आप देख रहे हैं 2024 में लोकसभा चुनाव का परिणाम क्या होगा। आइए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चर्चा कर लेते हैं 2024 का लोकसभा चुनाव। एक तरफ है एनडीए और दूसरी तरफ है इंडिया गठबंधन दल। दोनों दलों में कांटे के टक्कर के साथ कौन होगा विजेता और कौन होगा पराजय, आइए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बात करते हैं, भारत में कुल 543 लोकसभा की सीटें हैं और कड़ी टक्कर के साथ इस बार चुनाव में पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा की सीटों की चर्चा कर लेते हैं, जो कि एनडीए 8 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन दल 6 सीट पर जीतने में कामयाब हो सकती है और अन्य दल जो टीएमसी वहां की क्षेत्र पार्टी है वो 28 सीट जीतने में कामयाब हो सकती है। अगला क्षेत्र की चर्चा कर लेते हैं। दिल्ली में 7 लोकसभा की सीटें हैं और 7 में से एनडीए को 4 और इंडिया गठबंधन दल इस बार पिछले बार के मुकाबले 3 सीट जीतने में कामयाब हो सकती है। और अगला क्षेत्र की चर्चा कर लेते हैं महाराष्ट्र राज्य की, जहां पर 48 लोकसभा की सीटें हैं और 48 में एनडीए को सिर्फ 20 सीटें मिल सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन दल मजबूती के साथ 27 सीट पर जीतने में कामयाब हो सकती है, जबकि एक सीट अन्य को मिलने की संभावना जताई जा रही है। अगला क्षेत्र की चर्चा कर लेते हैं तमिलनाडु, जहां पर 39 लोकसभा की सीटें हैं। 39 में से एनडीए को सिर्फ एक सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि इंडिया गठबंधन दलों को 32 सीट मिलने का संभावना लगाया जा रहा है। अन्य को भी 6 सीट मिल सकती है। केरल राज्य की बात करते हैं, जहां पर 20 लोकसभा की सीटें हैं और इस बार फिर एक बार एनडीए 0 पर सिमट सकती है, जबकि 20 के 20 इंडिया गठबंधन दलों को मिल सकती है और अन्य का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आंध्र प्रदेश राज्य की बात करते हैं, जहाँ पर 25 लोकसभा की सीटें हैं और इस बार एनडीए खाता खोलने में कामयाब हो सकती है, जबकि 3 सीट जीतने में कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन दल 2 और अन्य के खाते में 22 सीट मिलने का संभावना लगाया जा रहा है। अगला क्षेत्र की चर्चा कर लेते हैं तेलंगाना राज्य, जहां पर 17 लोकसभा की सीटें हैं। 17 में से एनडीए को 2 और इंडिया गठबंधन दल मजबूती के साथ 12 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है। अन्य का भी 2 सीट मिलने का संभावना लगाया जा रहा है। और बिहार की चर्चा कर लेते हैं, जहां पर 40 लोकसभा की सीटें हैं। 40 में से एनडीए को 16 और इंडिया गठबंधन दल बढ़त बनाते हुए 24 सीट पर जीत हासिल कर सकती है, जबकि अन्य का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जहां पर 80 लोकसभा की सीटों हैं। सीटों के अनुसार यहां सबसे बड़ा राज्य के तौर पर भी देखा जा सकता है। एनडीए को 45 और इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ 33 सीट पर जीत हासिल कर सकती है, जबकि 2 सीट अन्य के भी खाते में जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। झारखंड राज्य की चर्चा कर लेते हैं, जहां पर 14 लोकसभा की सीटें हैं। 14 में से एनडीए को 6 और इंडिया गठबंधन दल मजबूती के साथ 8 सीट पर जीत हासिल कर सकती है, जबकि 0 सीट अन्य के खाते में जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य की चर्चा कर लेते हैं, जहां पर एनडीए मजबूती के साथ 8 सीट जीत सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन दल सिर्फ 3 सीट पर सिमट सकती है, जबकि अन्य जो क्षेत्र पार्टी है उनका खाता खुलता हुआ यहां पर नहीं दिखाई दे रहा। असम की चर्चा कर लेते हैं, जहां पर 14 लोकसभा की सीटें हैं और एनडीए को 7 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन दल 5 सीट पर जीत हासिल कर सकती है। 2 सीट अन्य के खाते में जाने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। उड़ीसा राज्य की चर्चा कर लेते हैं, जहां पर 21 लोकसभा की सीटें हैं। 21 में से एनडीए को 7 और इंडिया गठबंधन दलों को 2 सीट और जबकि क्षेत्रीय अन्य जो पार्टियां हैं वहां पर 12 सीट जीतने में कामयाब हो सकती है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। मध्य प्रदेश राज्य की बात करते हैं, यहाँ पर 29 लोकसभा की सीटें हैं और एनडीए मजबूती के साथ 20 सीट पर जीत हासिल कर सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन दल 9 सीट पर सिमट सकती है। अन्य का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अगला राज्य की बात करते हैं राजस्थान, जहां पर 25 लोकसभा की सीटें हैं और एनडीए मजबूती के साथ 20 सीट पर जीत हासिल कर सकती है, जबकि 5 सीट इंडिया गठबंधन दलों को मिल सकती है और अन्य जो इंडिपेंडेंस और क्षेत्रीय पार्टी हैं उनका खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है।
अगला क्षेत्र की चर्चा कर लेते हैं कर्नाटक, जहां पर 28 लोकसभा की सीटें हैं और एनडीए को सिर्फ 10 सीट पर सिमट सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन दल 18 सीट जीतने में कामयाब हो सकती है, जबकि अन्य का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं कमेंट करें। गुजरात राज्य की चर्चा कर लेते हैं। बीजेपी का गढ़ माना जाने वाला राज्य, जहां पर एनडीए 22 सीट पर जीत हासिल कर सकती है, जबकि 4 सीट इंडिया गठबंधन को भी मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जम्मू कश्मीर की चर्चा कर लेते हैं, जहाँ पर 5 लोकसभा की सीटें हैं। एनडीए को सिर्फ 1 सीट पर संतुष्ट करना पड़ सकता है, जबकि 4 सीट इंडिया गठबंधन को जा सकती है। अन्य का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा की सीटों में से यहाँ पर एनडीए बढ़त बढ़ाते हुए 4 सीट पर जीत हासिल कर सकती है, जबकि 1 सीट इंडिया गठबंधन दलों को जा सकती है। अन्य का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। पंजाब की चर्चा कर लेते हैं, जहाँ पर 13 लोकसभा की सीटें हैं और यहाँ पर एनडीए का एक भी सीट मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इंडिया गठबंधन को 12 सीट मिलने का संभावना लगाया जा रहा है, 2 सीट अन्य को मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। हरियाणा की 10 लोकसभा की सीटों में से एनडीए को 4 और इंडिया गठबंधन को 6 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि अन्य जो क्षेत्रीय पार्टियां उनका खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा की सीटों में से एनडीए को सिर्फ 1 सीट पर संतुष्ट करना पड़ सकता है, जबकि 3 सीट इंडिया गठबंधन को जा सकती है। अन्य का भी खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें। मणिपुर और गोवा में 2-2 लोकसभा की सीटें हैं। कुल 4 लोकसभा की सीटों में से एनडीए को 1 और इंडिया गठबंधन को 3 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। अन्य का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। पूर्वोत्तर राज्य की बात करते हैं, जहाँ पर 11 लोकसभा की सीटें हैं और एनडीए को 5 और इंडिया गठबंधन को भी 5 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है और 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। लद्दाख के अलावा अन्य केंद्र प्रशासित प्रदेश की 6 लोकसभा की सीटों में से एनडीए को 2 और इंडिया गठबंधन को 3 और अन्य को 1 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। बहुमत का आंकड़ा, जादुई आंकड़ा 272 है। आइए जानते हैं किसको कितने सीटें मिली है। स्क्रीन पर बने रहें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बात करते हैं 543 लोकसभा की सीटों में से 272 का आंकड़ा जो पार करेगा उसी को यहाँ पर प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलेगा। उसी पार्टी का एनडीए को 220 और इंडिया गठबंधन दलों को 250 सीट मिलती हुई दिखाई दे रहा है और अन्य को 73 सीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार अभी तक किसी को भी बहुमत का आंकड़ा नहीं मिला। अगले वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए धन्यवाद।